नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आपसे अब काफ़ी दिनों बाद बात हो रही है। तो देखिए, मैं पहले लाइव आना चाह रहा था, पर कुछ इस समय पर चल रही है समस्या, इस वजह से लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती थी, तो इसलिए मैं ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना करके दे रहा हूँ। तो देखिए, हम जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो क्या दोबारा से करवाई जाएगी। ठीक है, दोबारा से जो है मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि परीक्षाओं को दोबारा से करवाया जाए। तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सारी अफ़वाहें जो हैं वो मैं देख रहा हूँ परसों से चल रही हैं। देखिए, 28 तारीख के पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड ये करी जा रही है कि पेपर लीक हुआ है और उसकी परीक्षा जो है वो दोबारा से कराई जाए। तो इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं, मैं एग्ज़ाम के चलते वीडियो नहीं बना पाया, तो अब हम फ्री हैं, तो इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और पूरी सटीक जानकारी मैं आपको वीडियो के अंदर देने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें इस समय पर चल रही हैं, क्या दोबारा से पेपर होने के चांसेस हैं या नहीं हैं। ठीक है, साथ ही बात करेंगे हम बैक प्रशिक्षु जो है सेकंड सेमेस्टर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो उनको लेकर के कुछ भी और समस्या जो है उनके सामने क्या क्या आ रही है, तो सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत कम समय मैं लूँगा आप लोगों का, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, सारी जानकारी को ध्यान से सुने। और जो भी एक्स्ट्रा कुछ अगर हमारा रहेगा विषय, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर किसी दिन लाइव सेशन रखेंगे, फ़िलहाल 2-4 दिन पॉसिबल नहीं है, उसके बाद फिर हम रखते हैं। जो भी आपके कमेंट मैसेज आएंगे मैं उसके लिए आपको फिर और इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो दे दूँगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी बात। तो देखिए, ये मांग जो है वो करी जा रही थी। मैं आपको सबसे पहले तो कुछ खबर जो है वो दिखा देता हूँ और उसके बाद हम आगे की बात अपनी करेंगे। तो आप देख सकते हैं, देखिए आपके सामने खबर है कि मथुरा परीक्षा से पहले ही व्हाट्सएप पर आए प्रश्न। डीएलएड के चौथे सेमेस्टर की गणित की परीक्षा का पेपर शुरू होने से पहले ही प्रश्न व्हाट्सएप पर आ गए। पुलिस ने परीक्षा केंद्र के बाहर एक युवक और परीक्षा दे रही उसकी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज के प्रवेश द्वार पर पकड़े गए युवक के व्हाट्सएप पर मिले प्रश्नों को अन्य नंबरों पर भी भेजा गया था। तो देखिए, इस प्रकार की कुछ खबरें जो है वो आपको सुनने को मिली होंगी। और अलग अलग ज़िले के अलग अलग न्यूज़पेपर में ऐसी खबर आई है कि परीक्षा पेपर आउट हुआ है या किसी ने किसी की मदद की है। तो एक कुछ न्यूज़ ऐसी चल भी रही है, मैंने भी ज़्यादा उसको ध्यान से पढ़ा नहीं था, कि भाई बहन की मदद कर रहा था तो उससे चक्कर में उनको पकड़ा गया है। और गणित का पेपर जो है वो किसी अध्यापक ने वायरल किया है और उसके चलते 2-2 हज़ार रुपये में उन्होंने वो पेपर बांटा है। वो न्यूज़ की कटिंग मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, वरना मैं वो आपको दिखा देता। तो इस तरीके की कुछ अफ़वाहें जो हैं वो चल रही हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि चलिए ऐसा चीज़ें हुई हैं, खबर आई है तो ऐसी चीज़ें हुई हैं, पर आपके माइंड में एक चीज़ चल रही होगी, क्या परीक्षा दोबारा से कराई जाएगी। तो देखिए, सचिव जी ने एक ये लेटर जारी किया है। लेटर आप लोगों को मिल चुका होगा। थोड़ा सा मैं वीडियो में लेट हुआ था क्योंकि परीक्षा के चलते नहीं मिल पाया इतना समय, और कल ही ये लेटर शाम के टाइम जारी हुआ था, जिसमें लिखा गया है कि डीएलएड परीक्षा वर्ष 2021 चतुर्थ सेमेस्टर की दिनांक 28/9/2021 को संपादित परीक्षा के संबंध में आख्या उपलब्ध कराने के संबंध में। इसमें देखिए, पीएनपी सचिव ने सभी डाइट को दिशा निर्देश जारी किया है और उनसे ये रिपोर्ट मांगी है कि क्या आपके ज़िले में कोई भी इस प्रकार की घटना हुई है, पेपर आउट हुआ है या फिर वायरल हुआ है जो भी है परीक्षा का, और परीक्षाओं को लेकर के कोई समस्या तो नहीं आई है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि कोई डाइट या कोई आप वो डाइट को आदेश जारी करेंगे, डाइट चेकिंग करेगा, डाइट स्कूलों में बात करेगा जहाँ जहाँ परीक्षाएं कराई गई हैं। हर ज़िले में लगभग 5 से 10 सेंटर जो हैं वो बनाए गए थे। तो कोई भी स्कूल ये क्यों बोलेगा कि हमारे सेंटर से पेपर आउट हुआ था या ऐसी कुछ दिक्कत आई थी। रेपुटेशन तो उन्हें अपनी ख़राब नहीं करनी है। आप इस चीज़ को ध्यान से समझ के चलिए कि कोई ऐसी चीज़ें नहीं बोलेगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक चीज़ और इसमें जो है शंका जो हमें नज़र आ रही है। देखिए, सबसे पहले चीज़ है कि पेपर कैंसिल तो होने से रहा, पेपर जो हो गया वो हो गया। दोबारा से अगर डिमांड करते हैं कि पेपर कैंसिल हो जाए और दोबारा से कराया जाए, तो आप खुद देख सकते हैं, फोर्थ सेमेस्टर के जिन साथियों ने पेपर दिया होगा इस समय पर, हमने भी दिया है, कि पेपर कितना टफ़ जो है वो बनाया था। एक एक सब्जेक्ट का पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ़ बनाया था, कंपटीशन लेवल का जो है वो बनाया गया था। मेरे अकॉर्डिंग तो देखिए ऐसा था। बाकी आप लोगों को अगर पेपर ईज़ी लगा हो, देखिए वो अलग चीज़ है, पर मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जितनी हमने तैयारी करी थी, जिन सब्जेक्ट्स की जो तैयारी करी थी, उनमें से हमें नहीं लगता कि कुछ भी वहाँ पर पूरा
पेपर आया हो, 1 या 2% अगर हम कह सकें तो 1 या 2 सवाल जो है वो हमारे मॉडल से या किसी चीज़ से आए थे, तो नहीं आए उसमें, ठीक है। और एक जानकारी मैं आपको और दे दूँ कि जो लोग सेकंड सेमेस्टर के जिन्होंने बैक का पेपर दिया है, मैं उनको एक चीज़ और बताऊँगा, आप सतर्क रहें और आप लोगों को अपनी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों के पास इतना समय नहीं था, पर आप लोगों के पास इस समय पर पूरा समय है। आपका 16 तारीख को एग्ज़ाम हो गया, 16 तारीख के बाद आपके पास समय ही समय है। सितंबर आपके पास है, अक्टूबर आपके पास है और नवंबर में जाकर के आपकी परीक्षाएँ होने वाली हैं, ठीक है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय है और हम लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं था। 20 से 25 दिन का समय हमें मिला और उसमें हमें 8 सब्जेक्ट तैयार करने थे। तो देखिए, चुनौती तो थी इसके अंदर, और पेपर भी आपने देखा होगा कि किस स्तर का पेपर आया था। बीटीसी में इस स्तर का पेपर कभी नहीं बनता है जिस स्तर का पेपर इस बार जो है ये बना है। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से करना, और अक्टूबर की जो डेट बताई जा रही है कि 10 से 15 के बीच आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपकी परीक्षाओं के बारे में चर्चा की जाएगी कि उसके बाद आपकी परीक्षाएँ करवा दी जाएँगी, ठीक है। और रही बात देखिए 4th सेमेस्टर के पेपर की, तो जो भी जानकारी मुझे अभी तक मिली है उसके अनुसार तो यही है देखिए कि पेपर जो है दोबारा से नहीं कराया जाएगा, और जो क्लियर है वो शाम को या कल तक हो जाएगा। अभी मेरी बात हुई थी एक भैया से, जानने वाले हैं हमारे जो जानकारी रखते हैं सारी, रविकांत भैया जी से भी बात हुई थी। तो यही सबका कहना है कि अभी ऐसा कुछ है नहीं, पेपर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है देखिए पेपर कराने में कितनी तगड़ी व्यवस्था लगती है, पुलिस प्रशासन लगता है और बहुत सारी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ता है, और उसके बीच अगर ये चीज़ें हो जाएँ तो बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो आ जाती हैं। एक चीज़ देखिए सुनने में और ये आ रहा है कि कुछ लोगों की वजह से ये सारी चीज़ें सामने जो हैं वो आ रही हैं, क्योंकि वे लोग नहीं चाहते कि जो 19 बैच है, 2019 बैच है, वो आने वाली भर्ती में शामिल हो। तो इस चक्कर में ऐसी अफ़वाहें उड़ा करके, ऐसे काम करके, ऐसे पेपर लीक करवा करके उन लोगों को रोका जाए और कम से कम जो है वो उनकी संख्या हो जाएगी। अगर देखिए किसी वजह से पेपर दोबारा होता है तो देखिए पेपर तुरंत तो होने से रहा, पेपर दोबारा बनाया जाएगा और काफ़ी टफ़ जो है पेपर आएगा। आपने देखा होगा सेकंड सेमेस्टर का पेपर मैथ्स का कितना बाद में टफ़ आया था, और कितने प्रशिक्षु अगर फर्स्ट सेमेस्टर में पास हो जाते, सॉरी पहले पेपर में अगर वो मैथ्स में पास हो जाते तो वो दूसरे में रुक गए। तो इसी तरीके की कुछ चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, इन चीज़ों से आपको सावधान भी रहना है, और किसी भी इन मुद्दों पर आप भी एक्टिव मत रहिए, ठीक है। आपने अच्छे से अपनी परीक्षाएं दी हैं, अब टैट और सीटैट आ गया है, आप उसकी तैयारी कीजिए, पर आप इन चीज़ों में एक्टिव नहीं रहिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ाने वाले कम मिलेंगे पर पीछे धक्का मारने वाले आपको बहुत ज़्यादा लोग मिल जाएंगे। तो इसलिए इन अफ़वाहों में नहीं आना है, और आज या कल में ये भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सचिव जी क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अभी तो उन्होंने दिशा निर्देश स्कूलों को जारी किया है, डाइट को जारी किया है, डाइट वहाँ से अपनी रिपोर्ट दे देगा और उसके बाद सारा मैटर जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की अफ़वाहों से आप लोगों को बचना है, और कुछ अगर मैं अपनी बात नहीं रख पाया हूँगा थोड़ी बहुत, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब अब दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, देखिए हमारी मेंबरशिप जो है वो ऑन हो गई है। मैंने वैसे फ़िलहाल नहीं की थी, पर मैंने अभी ट्राई किया था थोड़ा सा, तो वो मेंबरशिप हो गई है, ऑन हो गई है। तो उसमें ज्वाइन आप कर लीजिए, जो साथी ज्वाइन करना चाहते हैं। अभी देखिए उसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, और मैं उसको देखता हूँ, कम से कम करने की कोशिश करूँगा। तो उससे देखिए क्या होगा, उससे जो है कि कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो मेंबर जो हमारे रहेंगे उनको वो अवेलेबल हो जाएंगे, जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे उनको वो कुछ जानकारियाँ ऐसी होती हैं जो पब्लिक नहीं कर सकते, पर जो मेंबर्स हमारे ख़ास होंगे उनको वो सारी चीज़ें जानकारियाँ मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी ख़ास नहीं है, सभी ख़ास हैं आप लोग। तो इसीलिए वो मैंने ऑन किया है सेटिंग से। तो आप लोग ज्वाइन ज़रूर करें और थोड़ा-सा मेरे को सपोर्ट भी करें, ताकि जो आपके लिए जानकारियाँ हैं वो मैं सही और समय पर लाता रहूँ, और अन्य जो अदर चीज़ें हैं, अदर एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी हम कर सकें। और सपोर्ट आप लोग ज़रूर करें, और इस प्रकार के अफ़वाहों से आपको बचना है। परीक्षा कोई कैंसिल फ़िलहाल नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपनी आगे की तैयारी करें, और बैक प्रशिक्षकों को मैं कहूँगा कि आप अपने फ़ोकस करें 4th सेमेस्टर पर, ठीक है। क्योंकि परीक्षा देखिए टेट की परीक्षा का भी मैं बता दूं आपको, जब बात आई गई है तो टेट की परीक्षा सभी लोग देंगे। जिनका सेकंड सेमेस्टर क्लियर है उनके लिए मैं पूरा कंफर्म आपको करूंगा, पर उनके लिए वैलिड है, जहां तक मुझे पता चला है सेकंड सेमेस्टर के लिए वैलिड है टेट की परीक्षा, जो पास हैं। और बाकी जो 4th का दे रहे हैं उनके लिए तो वो परीक्षा है ही।
और परीक्षा तो देखिए सभी देंगे, पर वैलिड और नॉन वैलिड का दिक्कत ये आ रही है। और जब आप लोगों की परीक्षा का रिज़ल्ट परिणाम घोषित आ जाएगा, सचिव जी ने साफ तौर पर कहा है कि आप परीक्षा का परिणाम आने दीजिए, आपके लिए भी टेट वैलिड हो जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड सेमेस्टर के लिए वैलिड ये कर देंगे, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से हो जाएंगी, सब क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इस प्रकार की अफवाहों से बचें। कुछ अगर बातें मेरी रह गई हों या कुछ आपको लगा हो कि कुछ क्लियर नहीं हुआ हो, तो उसके लिए थोड़ा-सा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉल मैं पिक नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अलग-अलग जगह से कॉल आ जाती हैं, तो देखिए कॉल पर नहीं हो पाती है बात। कुछ इम्पोर्टेंट हो तभी आप कॉल किया कीजिए और आप मुझे मैसेज कर दिया कीजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा। चलिए, कुछ बातें मेरी रह गई हों तो उनके लिए क्षमा चाहेंगे, और आगे का जैसे भी जो भी अपडेट रहेगा वो मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।